हम सभी के घर में मॉर्निंग टाइम बहुत ही बिजी जाता है क्योंकि टिफ़िन टाइम होता है, ब्रेकफास्ट टाइम होता है। इन सब चक्करों में पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ चला गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि टिफ़िन में क्या दिया जाए। तो आज मैंने सिंपल सी 5-10 मिनट में बनाने वाली सेवई, नमकीन सेवई बनाकर टिफ़िन में दी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टिफ़िन तो रेडी हो चुका है। रेसिपी शेयर नहीं की है, किसी दिन और शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। यार इसी वजह से नहीं बैठता हूँ मैं। तो तेजस स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आज सुबह से हमारी तरफ इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, मगर स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये आप रेनकोट जो देख रहे हो, ये काफ़ी पुराना है और मैंने जो है आज तेजस को पहनाया है। तो देखिए किस तरह के लग रहे हैं। और शैतानियाँ तो बहुत हो रही थी। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो मिस्टर सिंह को पसंद होता है वो तेजस को नहीं पसंद होता, और जो तेजस को पसंद होता है वो मिस्टर सिंह को नहीं पसंद होता है। तो सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। जो मैंने टिफ़िन में ब्रेकफास्ट बनाया था वो मिस्टर सिंह को इतना पसंद नहीं, क्योंकि ठंडा होने पे वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर मिस्टर सिंह के लिए एक अलग सा ब्रेकफास्ट बनाया है। यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज और हरे मिर्ची और टमाटर से तड़का दिया है। उसमें थोड़ा से सॉल्ट को डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चने डाल दिए हैं। ये बॉयल चने नहीं थे और कुछ मसाले ऐड किए हैं। बस हमारा मसाला चना तैयार हो चुका है। 15 से 20 मिनट में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। सुबह सुबह आज जो है मैंने रेसिपी आप सबके साथ शेयर की है टिफ़िन वाली। मैं खा रही हूँ चने चने का ब्रेकफास्ट भी हम कर रहे हैं। साथ में है चाय गर्मा गर्म। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चने खाना। वैसे भी मुझे चने बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे यहाँ तेजस को नहीं पसंद है और तेजस स्कूल गए हुए हैं। तो आज ना बारिश बहुत हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी। तो जिसकी वजह से ना आज तेजस को मैंने बहुत पुराना वाला रेनकोट पहनाया। मतलब पुराना क्या, मतलब कि जब वो छोटा था तब का था रेनकोट, वो पहन नहीं रहा था। और नहीं नहीं मुझे नहीं पहनना है, मगर मैंने ज़बरदस्ती पहनाया क्योंकि आज स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अम्ब्रेला भी था, मगर उतना सही नहीं रहता ना, बारिश होती है तो आती है तो भीग ही जाता है इंसान बाइक से। तो इस वजह से मैंने जो है रेनकोट पहना के भेजा है किसी तरह से। देखिए क्या होता है, क्या उसके फ्रेंड्स कहते हैं क्या नहीं, सारा वो बताएगा मुझे जब स्कूल से आएगा। तो आई होप उसको अच्छा लगे। बड़ा हो गया है तो इस तरह का रेनकोट नहीं पसंद करता। मुझे परचेज़ करना है, मैंने सोचा था मैं ले लूँगी, मगर क्या हुआ ना, बारिश हुई नहीं। उधर भी बारिश नहीं हुई, इधर 2 दिन से बारिश हो रही है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे रेनकोट ले लेना चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, चने खाने। उसके बाद मिलती हूँ। और लंच में क्या बनाऊँगी अभी कुछ डिसाइड नहीं है। जो भी मिस्टर सिंह कहेंगे वो बन जाएगा, या जो होगा किचन में वो बनेगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं जो है लंच में क्या बनाऊँ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। पहले मैं सोच रही हूँ चावल और सब्जी बनाऊँ कि पूरी बनाऊँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। सोचिए आज मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है और कभी कुछ मन हो रहा है बनाने का, कभी कुछ मन हो रहा है। फिर मिस्टर सिंह जी कह रहे हैं कि सिंपल सी सब्जी बना लो, जो समझ में आए वो सब्जी बना लो, आज सिंपल सा खाना बनाओ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। सोचिए कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं डिसाइड नहीं कर पाती, खुद मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। और मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई मैं क्या बनाऊँ। सुबह तो चने बन चुके हैं और इस समय क्या किचन में जो एकदम परफेक्ट रहता था कि मतलब सोचता था कि हाँ मेरे घर में क्या सामान है उससे कुछ ना कुछ तो बनाना है, मगर आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखते हैं। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनाना है। ये है घुइयाँ और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद हल्का से सॉल्ट को ऐड करके मैंने इसको फ्राई किया है। बॉयल घुइयाँ अगर आप चाहो तो किसी भी तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बॉयल
करने के बाद इसको अच्छी तरह से सारी जो घुइयाँ होती है ना, बहुत से लोग इसे अरबी कहते हैं, घिया कहते हैं, घिया नहीं शायद अरबी कहते हैं, तो उसी को मैंने जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद मैंने बढ़िया से एक मसाला बनाया है, जैसे हम राजमा या छोले का मसाला बनाते हैं वैसा ही बनाया है। बस इसमें हमने थोड़ा से गरम मसाला ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि घुइयाँ की सब्ज़ी में गरम मसाला और अजवाइन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे आप सूखी बनाइए चाहे वो रसेदार बनाइए। तो ऑलरेडी ये बॉयल थी, फ्राई थी, मसाले में 5 मिनट मैंने रखी। उसके बाद 1 ग्लास के लगभग मैंने इसमें पानी को ऐड किया है, क्योंकि मैं चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए रसेदार बनाइए। सूखी तब मैं बनाती अगर मैं पूड़ी के साथ खाती। तो तेजस स्कूल से आ चुके हैं, तो हम कर रहे हैं लंच, सिंपल सा इजी इवनिंग। जैसे ही हमने लंच किया ना, मैंने थोड़ा से रेस्ट किया, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही लग रही थी दोपहर के टाइम। और आज सुबह से मेरे यहाँ बारिश इतनी हो रही है कि कुछ कहने को नहीं। और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, मगर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब ये प्लानिंग हो रही है कि हम लोग डिनर में क्या बनाएं। कुछ अच्छा भी खाने का मन हो रहा है और कुछ ऐसा कि चटपटा खाने का मन हो रहा है। तो सबकी फरमाइश तो बहुत ही अलग ही है। देखते हैं कि हम पूरी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबका मन वही चीज़ खाने का होता है, मगर मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं देती है, कि लगता है कि हाँ मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो इस वजह से मुझे नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ी देर बाद बना लेंगे, ये होता है ना। या तो ऐसा होता है कि सिंपल सा खाना मैं बना लूँ, ज़्यादा बेस्ट है। तो अब सबका मन हो रहा है, खासकर मेरा भी मन हो रहा है ये चीज़ खाने का। तो देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं। मैं सोच रही हूँ कि कोशिश करती हूँ, अगर एक बार शुरुआत कर दी ना, स्टार्ट कर दिया ना, तो पूरा हो ही जाता है। तो बारिश बहुत हो रही थी, तो बारिश में कुछ अलग सा ही खाने का मन होता है। तो यहाँ पर मैं बढ़िया से बना रही हूँ राजस्थानी खस्ते। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, लगभग कम से कम नहीं तो 2 कटोरी होगा। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग डाला है चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैं मोयन को डाल रही हूँ, तो यहाँ पर ऑयल मैंने ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर हमारे खस्तों में मोयन अच्छा पड़ा है तो तभी हमारे खस्ते अच्छे बिल्कुल बाहर की तरह बनेंगे, वरना अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा से सॉल्ट को भी डाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं, इसको ऐड करने के बाद इस तरह का जब आप लड्डू बनाओगे तो टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस तरह का मोयन होना चाहिए। अब कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा से ऑयल, और ऑयल के बाद उसमें मैंने डाल रही हूँ कम से कम 1 कटोरी छोटी वाली बेसन, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से बेसन को भून लेंगे, खूब अच्छी तरह से भूनिएगा। और इस समय खिड़की से आपको दिख नहीं रहा है कि बारिश हो रही है कि नहीं, मगर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। उसके बाद जब बेसन भून जाए ना, उसके बाद हमें डालना है कटी हुई प्याज। महीन काटिएगा, मोटी मत काटिएगा। और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अब इसमें हम कुछ मसालों को डालेंगे, जैसे कि थोड़ा से हल्दी, धनिया, मिर्चा, सब्जी मसाला, हींग, काला नमक और साथ में कश्मीरी मिर्च, ये सब हम ऐड करेंगे। नमक भी हम डालेंगे, क्योंकि नमक हमने थोड़ा से आटे में कम डाला है और इस समय हम डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट तक के भुनना है। बेसन हमारा बाइंडिंग का काम करेगा और प्याज जो है टेस्ट को इन्हांस करती है। और बेसन डालने से प्याज का जो मॉइस्चर होता है ना, वो सोक कर लेता है। और जब भी आप प्याज की कचौड़ियाँ बनाएंगे राजस्थानी वाली, तो वो फटेंगी नहीं। बहुत से लोग मूंग की दाल की कचौड़ियाँ बनाते हैं, उसमें अगर आप थोड़ा से बेसन को डाल देते हो तो आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल खस्ते फटते नहीं हैं। तो ये बढ़िया से हमारा खस्ता का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब आप ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये मसाला बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। अगर आप काफ़ी दिन तक के स्टोर करना चाहते हो इन खस्तों को, छोटे छोटे खस्तों को बनाकर,
तो आप इसमें प्याज मत ऐड कीजिए, बाकी सारी चीज़ें डाल दीजिए। उसके बाद इसको हम भर के अच्छी तरह से बनाएंगे। तो इसको बेलिएगा नहीं, अगर आप खस्तों को बेल देंगे तो वो इस तरह से फूले फूले खस्ते नहीं बनेंगे। अच्छा, हलवाई लोग क्या करते हैं, उनकी कढ़ाई पूरी तेल से भरी होती है और फिर वो जो है इन खस्तों को डालते हैं उसमें, और इसकी वजह से जो है उनके खस्ते बहुत ही जल्दी फूल के बाहर आ जाते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि घर में जब हम बनाते हैं तो क्या होता है ना कि तेल को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल हमें नहीं बनाना है, क्योंकि फिर ये जो खस्ते या पूरी कचौड़ी वाला तेल होता है ना वो ख़राब होने लगता है, मतलब कि सिर्फ पराठे में ही आता है स्वाद। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने खस्ते बना लिए। तो थोड़ा जो है तेल मैं जिस तरह से ऊपर से डालती जा रही थी वैसे ही आपको डालना है, तो आपके खस्ते आराम से फूल जाएंगे। आप चाहो तो तेल बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी बनाई थी और बढ़िया से खस्ते देखिए कितने फूले फूले खस्ते बने, बिल्कुल बाहर की तरह बने हैं। साथ में गर्मा गर्म चाय थी और ये देखिए इस तरह से एकदम बढ़िया वाले खस्ते बने। अब आप इसके साथ आलू की सब्जी भी बना सकते हो, आलू टमाटर की सब्जी, या सूखे आलू भी बना सकते हो जैसे बाहर वाले बनाते हैं। मगर मैंने सिर्फ सोचा कि चटनी के साथ खाते हैं। चटनी अगर रेसिपी चाहिए याली खस्ते वाली तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खस्ते को। आई होप आज की रेसिपी, आज का दिन आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलूँगी, बाय।